अस्सलामुअलैकुम। आई एम एच के ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एच के ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एच के ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि चंद दिनों के बाद ईद उल अज़हा की आमद है। इंशाल्लाह तकरीबन 18 या 19 दिन रह गए ईद को। इंशाल्लाह तो ईद आ जाएगी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ईद उल अज़हा से पहले हमें कुछ काम करने हैं और वो काम करने भी ज़रूरी हैं। अगर ये काम हमने ईद उल अज़हा से कबल नहीं किए तो हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, क़ुरबानी के दिनों में कुछ जो है मसाइल पेश आते हैं। ये हर क़ुरबानी पर मसाइल पेश आते हैं, तो क्यों ना हम पहले सिक्योर हो जाएं, पहले अपने आप को महफूज कर लें। वो कौन से मसाइल हैं जो हमें पेश आते हैं? तो नाज़रीन, सबसे बड़ा मसला जो है वो दाढ़ दर्द का आता है। तो नाज़रीन, गोश्त जब खाते हैं क़ुरबानी का तो उस वक़्त दाढ़ में दर्द, दांतों में दर्द, दांतों से रेशा और खून का आना, और नंबर 2 मैदा ख़राब हो जाता है, मोशन लग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोशन लग जाते हैं और तेज़ाबियत मैदा हो जाती है, जिसकी वजह से गोश्त खाने को दिल नहीं करता। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप इन तमाम मसाइल से बच जाएं तो आपको कुछ काम करने हैं। तो इससे आपके मैदे में तेज़ाबियत और आपके दांतों का दर्द, दाढ़ों का दर्द नहीं होगा इंशाल्लाह। तो यकीनन हमें जो है ये चीज़ें का ख्याल रखना चाहिए। ईद से कबल जब ईद आ जाएगी इंशाल्लाह तो हमारी ईद बेहतरीन गुज़रेगी। आपका दिल चाहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरबानी का गोश्त खाएं और आपके दाढ़ों में भी दर्द नहीं होगी और आपको मोशन भी नहीं लगेंगे अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो नाज़रीन, आप इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें ईद से कबल इंशाल्लाह, तो आपको इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला काम आपने करना है दांतों की सफाई। आपने डेली, बल्कि आपने नमाज का तो आप एहतिमाम करते ही होंगे। जब भी आप नमाज के लिए जाएं तो आप एक मिसवाक रख लें और दांतों को जो है मिसवाक के साथ वाश किया करें। मिसवाक के साथ जो है दांत मज़बूत होते हैं, दांतों की मैल कुचैल दूर हो जाती है, दांत मोतियों की तरह चमकने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, मिसवाक भी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका में से एक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमाने गिरामी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, अगर मुझे अपनी उम्मत पर डर ना होता कि वो मुशक्क़त में पड़ जाएगी तो मैं हर वज़ू के वक़्त उन्हें मिसवाक का हुक्म देता। यानी कि हर वज़ू जब भी करती मेरी उम्मत, उस वक़्त उन्हें हुक्म होता कि वो मिसवाक करें। और एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मिसवाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी है, रज़ामंदी है और मुँह की सफाई है। तो नाज़रीन, आप मिसवाक करें और अपने दांतों को मज़बूत करें। तो आपने खुसूसी दांतों का ख्याल रखना है, दांतों की सफाई करनी है, मिसवाक करनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब आप मिसवाक करेंगे तो आपके दांत जो हैं वो मज़बूत हो जाएंगे। दांतों से रेशा, दांतों से मैल कुचैल और दांतों का दर्द इंशाअल्लाह क़ुरबानी के दिनों में नहीं होगा। आप जितना मर्ज़ी गोश्त खाएँ, जी भर के गोश्त खाएँ, उन दिनों के अंदर आपके दाढ़ की दर्द, दांतों की दर्द इंशाल्लाह नहीं होगी, खून नहीं आएगा दांतों से। तो दूसरा काम आपने कौन सा करना है? दूसरा काम आपने अपने मैदे को सिक्योर करना है, मैदे को महफूज करना है। कैसे करना है? आपने गर्म चीज़ों से परहेज़ करना है, बाज़ारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। ईद के ये जो चंद दिन आने वाले हैं, इन दिनों के अंदर खुसूसन आपने परहेज़ करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरबानी के गोश्त से लुत्फ़ उठा सकें। आपने जो है बाज़ारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना और इसी तरह आपने ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना। इससे आपके मैदे में तेज़ाबियत हो जाएगी
और गोश्त जो है पहले ही गर्म खुश्क होता है, तो आपने जब इस्तेमाल करना है तो आपका मैदा जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको मोशन लग जाएंगे, मैदा तेज़ाबियत कर जाएगा। और जो है मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होने के साथ आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप गोश्त का इस्तेमाल करें। तो इसलिए आपने ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, आपने सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना है, सलाद का इस्तेमाल करना है और इसी तरह दूध का इस्तेमाल करना है। आपने नॉर्मल चीज़ों का इंतखाब करना है। जब आप ये करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ ईद उल अज़हा आपकी अच्छी गुज़रेगी, आप अच्छी तरह से गोश्त को खा सकेंगे और मैदा हज़म भी करेगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये 2 बातें थी जो आपसे करनी ज़रूरी थी, दांतों की हिफाजत और मैदे की हिफाजत। अगर आपने इन 2 चीज़ों की हिफाजत कर ली तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुर्बानी के दिनों के अंदर आपको ये मसाइल पेश नहीं आएंगे। दांतों का ख़राब होना, दाढ़ों का दर्द, मोशन लग जाना, मैदे की तेज़ाबियत। तो नाज़रीन, ये तमाम मसाइल से आप सिक्योर हो जाएंगे। आज से ही ये करना आप शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप इन तमाम मसाइल से आप बच जाएंगे। तो नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? तो नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम मैदे की मजबूती के लिए, मैदे को ताकत देने के लिए, मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करने के लिए और मैदे को दुरुस्त करने के लिए इंशाअल्लाह हम एक नुस्खा लाएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसी तरह दांतों की सफाई के लिए एक मंजन भी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर पेश करेंगे। तो इंशाअल्लाह आने वाली हमारी वीडियो इसी के मुताल्लिक़ होगी, मैदे की यानी कि तेज़ाबियत के लिए, गर्मी खुश्की के लिए और दांतों की सफाई के लिए, ताकि आप जो है ईद उल अज़हा से कबल ये काम कर ले और सिक्योर हो जाएं। तो नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल आपकी खिदमत में ऐसी ही नायाब वीडियोज़ लाता रहे तो आप हमारे चैनल HK ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला के ज़िक्र में रहिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।